नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। देश की सारी सरकारी कंपनियों को बेचने के बाद, तेल बेचने के बाद, रेल बेचने के बाद, एलआईसी बेचने के बाद, ओएनजीसी बेचने के बाद, नीलांचल बेचने के बाद, देश के बैंकों में विदेशी हिस्सेदारी करवाने के बाद, देश के किसानों को पीटने के बाद, देश के मजदूरों को पीटने के बाद, देश के छात्रों को पीटने के बाद, देश के शिक्षकों को पीटने के बाद, देश के दूसरी पार्टियों के लोगों को पीटने के बाद, चुनाव आयोग को खरीदने के बाद, कोर्ट खरीदने के बाद, सीबीआई खरीदने के बाद, ईडी खरीदने के बाद, इन सब के बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान में 1974 के बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सब की समीक्षा कराई जाए कि वो किस तरह से आंदोलन खड़े हुए, किन समस्याओं पे खड़े हुए, किन लोगों के माध्यम से खड़े हुए, लोगों ने उनका नेतृत्व कैसे लिया, जनता उनके साथ कैसे जुड़ी, आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह वो अपने निष्कर्ष तक पहुँचा या किस तरह वो असफल रहा। इन सभी तरह के आंदोलनों की जानकारी लेकर उनको करना यह है कि भविष्य में कोई आंदोलन खड़ा ना हो, क्योंकि ये लोग इस बात को समझ चुके हैं कि इनके पास 2013 और 14 में जब इन्होंने नरेंद्र मोदी के माध्यम से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की दावेदारी करी और नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करी, इनके पास उस वक्त कोई ऐसी योजना नहीं थी जो ये हमारे देश को आगे बढ़ा पाए, जो हमारे देश की सैन्य शक्ति को मजबूत कर पाए, जो हमारे देश में रोजगार दे पाए, जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को सही कर पाए, जो हमारे देशों के किसानों को समृद्ध कर पाए, जो हमारे देश के नौजवानों के हित में काम कर पाए, जो हमारे देश की नदियों को साफ कर पाए, जो हमारे देश में भ्रष्टाचार को रोक पाए, जो हमारे देश के राजनेताओं का राजनीतिक चरित्र को ठीक कर पाए, ऐसी कोई योजना इनके पास नहीं थी। इसलिए इन्होंने BPRND, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम की संस्था के माध्यम से सारे आंदोलनों की समीक्षा कराने की बात कर रहे हैं और उसके बाद ये भी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से देश में आंदोलन खड़ा ही नहीं होने देना है। मतलब कि हर तरह से ये देश की जनता को मारेंगे और फिर उसके बाद जनता अगर चीखना चाहे किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर, किसी सड़क पर जाकर, तो ये कह रहे हैं कि हमें उसकी तैयारी पहले से ही करनी है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि अब आपको डंडे से कब रोका जाएगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बुद्धि से आपके लोकतांत्रिक अधिकारों को रोकने की पूरी तैयारी इस देश के असफल गृह मंत्री और असफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कर चुके हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सोते रहो, रोते रहो।